दोस्तों, इस तरह के राइस मिल मशीन खरीद कर धंधा कर रहे हो या धंधा करने चाहते हो तो धान कुटाई से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस तरह के राइस मिल मशीन रहेगा तो अधिकतर दूसरे लोगों का ही धान कुटाई करने होते हैं। अधिकांश लोग तो घर घर जाकर धान कुटाई करते हैं और कुछ लोग अपने घर में ही मशीन को फिट करके धान कुटाई करते हैं। घूम घूम के धान कुटाई करना यानी राइस मिल मशीन को ही जिसके धान कुटाई करने हो उसी के घर में जाकर धान कुटाई करने होते हैं और घर में फिट रहने से आसपास के लोग धान लेकर आते हैं धान कुटाई करवाने। तो दोस्तों, इस तरह के हर बार दूसरे दूसरे लोगों का धान कुटाई करने होते हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई की धान में थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगे ही। किसी किसी की धान ठीक से सूखा भी नहीं रह सकते हैं और किसी किसी की धान में कूड़ा कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं और किसी किसी की धान में बहुत ज़्यादा कचरा हो सकते हैं। दोस्तों, ये जान लें कि धान के क्वालिटी के अनुसार चावल फ्रेश निकलते हैं और किसी किसी की धान बहुत पुराने होते हैं। पुराने धान अधिकतर खराब ही होते हैं। जब पुराने धान को कुटाई करने पर जो चावल निकलते हैं वो काफ़ी धूमिल होते हैं। गांव भर के कुछ लोग अपने धान को उबाल कर पका सूखा कर अपने घर में 5-6 महीने रखे हुए रहते हैं। इस तरह वाले धान को कुटाई करने पर चावल थोड़ा खराब निकलते हैं। 5-6 महीने घर में रखे रखे धान में कभी कभी नमी आ जाते हैं। इस तरह के नमी वाले धान को कुटाई करने पर चावल खराब निकलते हैं और जिस धान में ज़्यादा कचरा होते हैं उस तरह के धान से भी फ्रेश चावल नहीं निकलते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह के जानकारी है आपको तो जो धान कुटाई करने जा रहे हो उस धान को देखकर ही कस्टमर को बता देना होगा कि चावल कैसा निकलेगा। अगर धान में कचरा ज़्यादा है तो कस्टमर को बता देना होगा कि इस धान को कुटाई करने पर जो चावल निकलेंगे वो थोड़ा खराब निकलेंगे। इस तरह से हर कस्टमर को उसके धान कुटाई करने से पहले बता देने होंगे, तब जाकर कस्टमर को आपके धान कुटाई करने पर भरोसा होगा। गांव घर में कुछ लोग बहुत दिनों के बाद धान कुटाई करवाते हैं। वैसे लोगों को धान के बारे में कुछ आता पता नहीं रहते हैं। गांव घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि धान तो नमी वाले लाएंगे और चावल बिना टुकड़े हुए चाहिए बोलते हैं। दोस्तों, नमी वाले धान का चावल अक्सर टूटता ही है और जो धान ज़्यादा पका हुआ ज़्यादा उबाला हुआ रहता है उस तरह के धान से फ्रेश चावल बहुत कम ही निकलते हैं। धान को ज़्यादा उबालने से धान के जो गोलाई राउंड होते हैं वो खराब हो जाते हैं और ज़्यादा उबालने से चावल में ब्लैक तरह के परत चढ़ जाते हैं। इस तरह के धान गोलाई नहीं रहने से ठीक तरह से राइस मिल में रोटेट नहीं हो पाते हैं। ठीक से घूम नहीं पाने के कारण चावल के ऊपरी सतह परत घर्षण नहीं हो पाते। घर्षण नहीं हो पाने के कारण चावल फ्रेश नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, और बिना उबाले हुए धान को कुटाई करोगे तो चावल टुकड़े होते ही हैं। इस तरह बिना पकाए हुए धान कुटाई करने पर सूखा ठीक ठाक नहीं हुए तो चावल टुकड़े होंगे ही। और इस तरह के धान कुटाई कर रहे हो तो राइस मिल मशीन के शाफ्ट रोलर खत्म हुए नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर शाफ्ट रोलर खत्म है तो बिना उबाले हुए धान ना के बराबर ही कुटाई करने चाहिए। राइस मिल मशीन के शाफ्ट रोलर खत्म होने पर बिना उबाले हुए धान को कुटाई करोगे तो चावल टुकड़े होंगे ही। दोस्तों, इस तरह के बेसिक जानकारी राइस मिल मशीन चलाते चलाते ही समझा जा सकता है। एक ही बार में जानना बहुत मुश्किल होता है। आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही ठीक ढंग से समझ सकते हो। राइस मिल मशीन चलाते चलाते 6-7 महीने हो जाएंगे तभी ठीक ठाक समझ सकते हो। इस तरह के राइस मिल मशीन शुरुआत में धान कुटाई करोगे तो कुछ गड़बड़ी होंगे ही। धीरे धीरे चलाते चलाते अपने आप सारा कुछ समझ आ जाएगा।